यशोदा मैया दे दो बधाई। अभी लूंगी मैं तो हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की दे दो, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी नेकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलस भी लूंगी। लाकेट की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाकेट दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया जय लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। क्या कहते हैं? साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। चोनर की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, चोनर की दे दो कढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की। जय हो। और देखो इधर सब लोग नाच गा रहे थे,
भैया ये क्या बढ़ा दिए, थोड़ा कम कम कम। लोग नाच गा रहे थे, ज्यादा खरखराने लग गया, कम कर दो। तो भगवान की नींद खुली, अब ठीक। और जब नींद खुली भगवान की, तो भगवान ने देखा कि मेरे लिए नाच गा रहे मुझे बैलगाड़ी के नीचे। सो भगवान ने रोना शुरू किया, बच्चा का काम किया, रोए तो सुने लोग, तभी तो जानेंगे बच्चा भूखा है प्यासा है क्या है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ सोचती है बच्चे तो आराम से, उसको जरूरत नहीं। और जब बच्चा रोने लगता कहे अरे जल्दी दे, अरे कुछ दूध पिला, भूखा है कितना। अब भगवान रोने लगे, लेकिन जहाँ नाच गाना बैंड बज रहा है कौन सुने। भगवान ने कहा रोना भी बेकार है। सो भगवान ने अपना पैर पालने से निकाला और पैर लंबा किया, उस बैलगाड़ी में मारा एक लात, और जैसे मारा बैलगाड़ी हवा में उड़ गई, सारे बर्तन चूर चूर हो गए, बैलगाड़ी फूट गई। इतनी तेज की आवाज आई, गाना बजाना सब बंद, दौड़े दौड़े लौट के आए, सब देखे और चारों तरफ बर्तन टूटे पड़े हुए हैं, बैलगाड़ी टूटी पड़ी, हवा। सारे ग्वाल वालों ने कहा, मैया यशोदा ने कहा आंधी तूफान आया नहीं, सांड बैल आया नहीं, आखिरकार ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ गई है? ये बर्तन सब टूट कैसे गए। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया मैं बताऊं। बोले बताओ लाला। बोले जब आप लोग नाच गा रही थी ना, हाँ, तो बोले लाला रोने लगे। मैंने सोचा लाला को मैया के पास दे आऊं। जब तक मैं आया कि तुम्हारे लाला ने लंबा सा पैर निकाला, बढ़ाया पैर, और इस बैलगाड़ी में एक लात मारा कि हवा में। मैया ने कहा दाढ़ी के भांग पी के आया क्या? मेरा जरा सा लाला ठीक से पलटता भी नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी को लात मार देगा, हवा में उड़ जाएगी। मैया क्या, किसी ग्वाला ने भी कोई बात नहीं मानी। अब बात तो सही कह रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को ऐसे उछाल रही थी ऊपर, और जब उछालना बंद कर देती तो भगवान रोने लगते। मैया ने कहा लाला मेरे हाथ तो हार गए, मतलब थक गए, अब आओ तुमको दूध पिला देती। सो मैया दूध पिलाने लग गई। इतने में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ गया। तृणावर्त गर्मी में अक्सर वो घूमता घूमता आता ना, चक्रवात जैसा है, अब बीच में फंस जाए जो भयंकर आता, उसमें है सब। कुर्सी फंस गई तो कुर्सी उड़ जाए, आदमी फंस गई तो आदमी भी उड़ जाता है, कभी कभी इतना भयंकर हो। मुझे याद है एक जगह पे ऐसा चक्रवात आया था, मैंने सुना था एक सज्जन से, उन्होंने कहा एक सज्जन वहां से उड़े तो 50 किलोमीटर बाद नीचे गिरे, लेकिन बच गए थे। आकाश में उड़ते रहे लेकिन कम से कम बच गए। ऐसे आता है। तब जैसे वो तृणावर्त नाम का राक्षस आया, भगवान ने कहा वो हो मेरी मैया अभी उछाल रही थी और मैया के हाथ थक गए, इसीलिए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है कि आकाश पे उड़ लो, देख लो, घूम लो। अब मैया नीचे गोदी से उतारे कि मैं जाऊं तो घूम। अब मैया है कि दूध पिलाए जा रही, दूध पिलाए जा रही। सो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। ये कदा अहो अहरोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं शते गरिमाणं सुसुरबोढुं नसेः गिरिकूटवत्। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया की गोदी में आ ही नहीं रही। मैया ने कहा मेरे लाला में इतना भार कहां से आ गया, इतना वजन, इतना वजन। भूमो निधायितं कोपि विस्मिता भार पीडितः। जमीन पर रख दिया और सोच रही ये कैसे हो गया। फिर माता ने जब भगवान के चेहरे की ओर देखा, वात्सल्य जाग गया। अब कहा ओहो, और चेहरे में दूध लगा था। घंटे भर से दूध जो पिला रही, मेरा लाला दूध पी के भारी हो गया है। लाला अब जरा उलट पलट ले, मैं जरा घर का काम संभाल लूं, और जब हल्का हो जाएगा फूल सा तो फिर लूंगी। मैया अंदर चल गई और राक्षस ने उठाया और कंधे पर बिठा लिया, अंतरिक्ष में ले गया।
और जब अंतरिक्ष में ले गया तो भगवान देखने लगे, ये छिपी गली है तो ये यमन पुलिन है, तो ये मधुबन है। देखो इधर हमारे राधा रानी का घर है, यहाँ विशाखा रहती है, यहाँ ललिता रहती, सब देख रहे ऊपर से ही। और जैसे मथुरा की ओर जाने लगा, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि उसके कंधे पर रहना अब संभव नहीं रहा। उसने कहा, मैं कहीं नंद बाबा के आंगन का पत्थर तो नहीं उठा लाया। बड़े जोर से भगवान हंसे। भगवान ने कहा, देखो ये कितना मूर्ख है, हमें लोग पत्थर में भी दर्शन करते हैं और ये मूर्ख हमें ही पत्थर समझ रहा है, सो पत्थर से ही पटकूंगा। और भगवान ने उसका मस्तक पकड़ा और पत्थर से ही पटक दिया चट्टान से। तृणावर्त का कल्याण हो गया। बोले नंद के लाला की जय हो। किसी कवि ने लिखा, जिसे इंसान ने तरासा वो भगवान हो गया, जिसे भगवान ने बनाया वह शैतान हो रहा। इंसान ने किसे तरासा? पत्थर को तराश के सुंदर मूर्ति बना दी है, मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई, लोग पूजा करते भगवान। और जिस मूर्ति को स्वयं भगवान ने बनाया है, देखो वो शैतान हो रहा है, उसकी स्थिति बदल। इधर देखो भगवान ने इस प्रकार से तृणावर्त नाम के राक्षस को मारा। अब भगवान एक दिन धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गुरुदेव गर्ग ऋषि से कहा, गुरुदेव मेरे बच्चों का नामकरण कराइए। नंद बाबा और यशोदा मैया तो हमारे बच्चों का नामकरण करने ही भूल गए उनके प्रेम में। ये नामकरण संस्कार कब करना चाहिए? जब बच्चे का जन्म होता है उसके 10वें दिन के बाद 11वें 12वें दिन कर लेना चाहिए। कब तक करें? जब तक अच्छे नाम न रखें। और नाम कैसे रखने चाहिए? नाम अच्छे हो, नाम गुणकारी हो। यथा नामः तथा गुणः, जैसे व्यक्ति के नाम रखे जाते हैं वैसे गुण का विकास होता है। नाम करने कर अवसर